हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज है वसंत पंचमी। हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीवन। और यहाँ ऋषिकेश में बारिश हो रही है हल्के हल्के। और ये जो हमारा है लक्की, लक्की को शौक है घूमने का, भागने का। बारिश की वजह से इसे आज पहले सुबह तो घुमा नहीं पाए, तो इसलिए अभी से मैं लेके आया हूँ थोड़ा, जैसे बारिश रुकी है। और इसकी एनर्जी आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। भाग रहा है, दौड़ रहा है बहुत तेज से। और इसको अच्छा लगता है कि ये भागे दौड़े, इसके साथ पीछे भागो और खेलो इसके साथ। जर्मन शेपर्ड डॉग जो है ये हाइपर एक्टिव डॉग है दोस्तों। तो कुछ लोग हैं जैसे इसे पालना चाहते हैं अपने घर में, तो उन लोगों को ये ज़्यादातर लेना चाहिए जिनके पास एक अच्छा खासा स्पेस हो, यानी घर में हो, घर में नहीं तो घर के पास हो, ग्राउंड हो और या पार्क हो बड़ा सा, जहाँ ये दौड़ भाग कर सकें। क्योंकि ये एक्टिव ब्रीड डॉग है और बहुत ज़्यादा एथलेटिक होते हैं, ये बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, भागते हैं बहुत सारे जगह और एनर्जी लेवल्स इनके बहुत हाई होते हैं। यही रीज़न है कि इन्हें पुलिस और आर्मी में भी रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि ऐसे मिशन में ये जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, थकान नहीं होनी चाहिए। तो इस डॉग को थकान बहुत कम होती है और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा इजीली ट्रेन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको नए नए टास्क करना अच्छा लगता है, नए नए एक्सरसाइज, नए नए चैलेंजेस इनको अच्छे लगते हैं जर्मन शेपर्ड डॉग को। और ये आप अगर अपने यहाँ लाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, ऐसा सच में है कि इसको चैलेंजेस फेस करना अच्छा लग रहा है। तो चलो, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आज शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है एक जर्मन शेपर्ड डॉग के साथ। और क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ओनर हूँ एक जर्मन शेपर्ड डॉग का, और मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे जर्मन शेपर्ड डॉग, और मुझे फैसिनेट करते थे। मतलब ये कि छोटे एज से मैंने जैसे देखा, अपने स्कूल में देखा, हमारे स्कूल में भी था एक डॉग जर्मन शेपर्ड, उसका नाम बादशाह था। और मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। और मेरा नेचर थोड़ा ऐसा रहा है पहले से कि जो चीज़ मुझे फैसिनेट करती है मैं उसके बारे में और जानकारी लेता हूँ, सर्च करता हूँ। तो थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह पे, जैसे कभी किसी के फ़ोन से चेक कर लिया इंटरनेट पे, क्योंकि उस समय पे तो इतना फ़ोन था नहीं कि हम हर किसी पे अवेलेबल हो। अभी मामा के फ़ोन में देख लिया सर्च करके कि जर्मन शेपर्ड डॉग क्या है और कैसे होते हैं, कितना बड़ा साइज होता है इनका, लुक ऐसा होता है भेड़िया जैसा। तो तब बहुत फैसिनेटिंग लगती थी ये चीज़ें। और तब एक ड्रीम था कि जब अपनी एक जॉब हो जाएगी ताकि मैं इसे ख़रीद सकूं, तो मैं ख़रीदूँगा। ये ऐसा नहीं है कि बस इस डॉग को ख़रीद लिया तो मैं बाकी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या कैट है या डॉग है उनको एड नहीं करता, उनको हेल्प नहीं करता। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हमारे घर पे कोई अगर आए स्ट्रे एनिमल, तो वो कभी भूखा ना जाए और हम उसको खिलाते हैं। और घर के अलावा भी आसपास कोई जगह अगर दिखाई देते हैं हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें खिलाएं और उनकी केयर करें। तो जैसा बैक टू टॉपिक, हम जर्मन शेपर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको अल्सेशियन डॉग भी कहा जाता है दोस्तों। और ये एक ब्रेड डॉग है, यानी जिनको ब्रीड किया गया है। अभी उनके जो रिसर्चर थे जिन्होंने इन्हें ब्रीड किया था, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन ऐसी शायद एक स्टोरी है कि पहले ये शेपर डॉग थे, यानी जो चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, उनके साथ ये पाले जाते थे। वो लोग इन्हें पालते थे और इनसे काम लेते थे, जैसे कि बकरी चराने में ये हेल्प करते हैं। और जो भी मवेशी उनके होते थे, ढोर डंगर, उनको चराने में हेल्प करते थे। तो आर्मी के ही कोई बड़े ऑफिसर थे, आई थिंक यूएस आर्मी के थे या जर्मन के, ये मुझे याद नहीं है थोड़ा। और उन्होंने जब इस डॉग को देखा तो उन्हें लगा कि इसको ब्रीड करके मतलब इसको दूसरे डॉग्स की प्रजाति के साथ मिक्स करके एक ऐसा डॉग बनाया जा सकता है जो सिर्फ
शेपर्ड वाले काम ही ना कर सके, बल्कि एक इंटेलिजेंट ब्रीड हो जो आर्मी में भी एप्लीकेबल हो, तो उन्होंने इसको बनाया और ये फिर तब जाके जर्मन शेपर्ड डॉग बना। जर्मनी की आर्मी में भी ये बहुत सारे थे वर्ल्ड वॉर के समय, और उस समय पे यूएस आर्मी ने बहुत सारे जर्मन शेपर्ड डॉग्स को देखा जब जर्मनी की तरफ से, तो उन्हें वो बहुत समझदार ब्रीड लगी और उन्हें लगा कि इसे तो हमें ले जाना चाहिए अपने साथ में, और वो लोग इन्हें ले आए। और फिर आज ये टाइम है कि यूएसए में सबसे ज़्यादा जर्मन शेपर्ड डॉग है। उनका रीज़न यही है क्योंकि वो उस समय ले आए उन्हें उनकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से, उनकी एप्लीकेबल थे वो वहाँ पर, इसलिए उनको वहाँ पर ले आए वो। और अब हम देखते हैं कि बहुत पॉपुलर डॉग ब्रीड है ये, वर्ल्ड में भी सबसे पॉपुलर है, या आई थिंक सेकंड नंबर पे सबसे पॉपुलर है। फर्स्ट नंबर पे आई थिंक सबसे पॉपुलर डॉग ब्रीड में है लैब्राडोर रिट्रीवर, और उसके बाद है जर्मन शेपर्ड डॉग। लैब्राडोर रिट्रीवर भी वैसे एक बात मैं आपको अगर बताऊं तो हर डॉग ब्रीड जो है, जिनके बारे मतलब मोस्ट कॉमनली जो पॉपुलर डॉग ब्रीड हैं, हर डॉग ब्रीड का कुछ ना कुछ काम था जिस वजह से उनके नाम भी हैं और हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते थे। जैसे लैब्राडोर डॉग हैं, वो फिशिंग में यूज होते थे, मछली पकड़ने के काम में। जर्मन शेपर्ड होते थे आर्मी और चरवाहों के साथ। ऐसे ही जो सेंट बर्नार्ड डॉग है वो स्विट्ज़रलैंड में यूज होते हैं, जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, वहाँ से वो उन लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं जो माउंटेनियर्स होते हैं या एक्सप्लोरर होते हैं, जो खो जाते हैं बर्फ़ के मैदान में या बर्फ़ के तूफ़ान में खो जाते हैं और दब जाते हैं, उन्हें ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो ये तो है डॉग्स की एप्लीकेबिलिटी अलग अलग जगह। अब जैसे मैं जर्मन शेपर्ड की बात कर रहा था, तो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग है, लेकिन उसके साथ ही उसकी जो चीज़ आती है कि नॉटीनेस, शैतान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखो इसकी शैतानी कुछ इस वजह से उजागर होती है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट ही मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जब आप इसकी एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगाओगे, पॉजिटिव जगह मतलब होता है कि पॉजिटिव जगह मतलब होता है कि इसको इस तरीके से आप पालोगे कि इसकी केयर करिए आपने, आप इसको ट्रेन कर रहे हैं और इसको आप एक्सरसाइज रेगुलर करवा रहे हैं। एक्सरसाइज क्या है, अलग अलग डॉग की अलग अलग होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कह सकते हैं आधे घंटे तक अच्छी खासी रनिंग, भाग दौड़ जिसमें हो, उस तरीके की एक्सरसाइज जब इसकी होगी। क्या खा रहे हो बेवकूफ़। तो जब उसमें एक्सरसाइज होगी तो उस एक्सरसाइज से उसको हेल्प मिलेगा अपनी बॉडी को एक तो ग्रो करने में, दूसरा ये कि उसकी जब फिज़िकल जो फिटनेस है वो उसी एक्सरसाइज से और अच्छी बनेगी, और ये जब थका हुआ होगा तो ही अगले दिन और लाइट मूड में रहेगा और ये फिर डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। अब मान लीजिए आप जर्मन शेपर्ड डॉग ले आए, आपने उसे पालना शुरू किया, बचपन से ही उसके कुछ ट्रेड्स होते हैं कॉमन, और जैसे एक्सरसाइज वाला पॉइंट है कि आपने उससे दौड़ाया भगाया नहीं, या उसे भागने के लिए स्पेस नहीं मिला खूब सारा किसी चीज़ को चेज़ करने के लिए, तो क्या होगा, एनर्जी उसके अंदर पूरी है, आप उसे करने नहीं दे रहे हो कोई भी रनिंग वगैरह, तो वो क्या करेगा, अब वो एनर्जी निकालेगा आपके सामान पे, जैसे सोफे पे, जूतों पे, किसी भी चीज़ पे कर सकता है वो। उस चीज़ को वो फिर नुकसान क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपने अंदर की एनर्जी जो है उसको निकालना है कैसे भी करके। तो इसमें डॉग की गलती नहीं है, असल में ओनर की भी गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग ले आते हैं डॉग, लेकिन हमें पता नहीं होता उसके बारे में कि हर डॉग की एक अपनी साइकोलॉजी है, और हमें उसके बारे में जब पता नहीं होता तो हमसे ये फिर मिस्टेक होती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि इसको थकाएं, डेली थकाएं। थकाने का मतलब यही है कि इसके साथ इंगेज रहना है आपने दौड़ भाग जैसी एक्टिविटी में, और डेली इसे खिलाना है। एक रूटीन बना दीजिए आप, जैसे कुछ गेम्स हैं जो आप खिला सकते हैं, सिंपल जैसे हैं बॉल चेजिंग वाले गेम, कि आप बॉल फेंकिए और ये बॉल लेके आएगा, और भी गेम आप इसके साथ कर सकते हैं एक्टिविटी, जैसे रनिंग वाला है, या
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। अब बात आती है कॉमन जो बिहेवियर इशू इसमें आता है, वो है आ, वो है सोशलाइजेशन। पपी की एज से 6 महीने तक इसको सोशलाइज करवा दीजिए। सोशलाइज मतलब होता है कि आप अपने डॉग को हर उस पॉसिबिलिटी से मिलवा रहे हैं जो उसको एक आम लाइफ में देखनी पड़ेगी। यानी आप उस हर चीज़ से उसकी आदत डलवाएंगे जो वो आम लाइफ में देखेगा, क्योंकि ये ब्रीड इंटेलिजेंट है और दिमाग से ये सक्की होती है। और सक्की इसलिए होती है क्योंकि ये गार्ड वाली जो एक भावना होती है अपने मन में, वो इसके मन में होती है अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये इसके दिमाग में वो चीज़ है। तो इसलिए 6 महीने तक जितना हो सकते हैं इसे आप सोशलाइज करवाएं, जगह जगह ले जाएं घुमाने और डॉग से मिलवाएं। और जैसे कई जगह डॉग स्कूल भी होते हैं इनके सोशलाइजेशन के लिए, तो वहाँ इनको लेके जाएं और इनको नई नई एक्टिविटी करवाएं। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो इधर जब वो 6 महीने तक देख लेगा ये सब चीज़ें, मान लो गाय है और आपके घर के आसपास गाय नहीं रहती, तो आप इसे किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ गायें हैं और छोटी एज से ले जाए, ताकि वो उनके साथ उनको देख ले। एक बार वो उन्हें देख लेगा, समझ लेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये हार्मफुल नहीं है और ये नॉर्मल है, और उनके साथ वो घुल मिल जाएगा। क्योंकि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई शुरू में कि 1 to 6 मंथ इसने गाय देखी नहीं थी, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में कोई गाय नहीं है। और किसी दिन यहाँ गाय आ गई बाहर और इसने पता नहीं क्या सोचा कि ये क्या चीज़ है, और ये फिर बिल्कुल अटैक करने के लिए पड़ गया, पीछे भौंकता रहा। लेकिन अब जब वो कंटिन्यू आने लगी है तो ये थोड़ा उनसे यूज टू हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है सोशलाइजेशन का। साथ ही इसके साथ ये चीज़ है कि उन लोगों से सोशलाइज करवाइए जो ये नॉर्मल लाइफ में डेली मिलेगा। जैसे आपका दूध वाला है, आपका न्यूज़पेपर वाला है, आपका डाकिया है, आपका पोस्टमैन है, आपका कोई भी व्यक्ति है जो आपके घर में आ सकता है, या जो व्यक्ति इस तरीके का लुक रखा हो जो थोड़ा सा अलग लग रहा है बाकी चीज़ों से, तो ऐसे लोगों से ज़रूर इसको मिलवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ कोई लेबर आती है जो जॉब कर रही है, आपके यहाँ काम कर रही है कुछ, और उस लेबर का लुक डेफिनेटली ही अलग लगेगा बाकी आम लोगों से, क्योंकि उनका हुलिया थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कपड़े उन्होंने ऐसे पहने होंगे ताकि वो काम करने में गंदे ना हो, तो जानबूझ के वो गंदे कपड़े पहन के आएंगे ताकि उनके अच्छे कपड़े गंदे ना हो। तो ये हो सकता है उस पर डाउट करे। तो इसलिए अगर ये पहले से ऐसे लोगों से मिलेगा तो ये सबके साथ यूज टू हो जाएगा और बहुत अच्छा एक डॉग बनेगा, जिससे कि इसको आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये जो पॉइंट है ये इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये इसका मेरिट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। क्योंकि एक गार्ड डॉग ऐसा ही होना चाहिए जो हर चीज़ को ऐसी निगाह से देखेगा कि उसको देख के चोर अपने आप डर के भाग जाएंगे। तो ये इसका पॉइंट है मेन। अब हम बात करते हैं इसके कि कैसे आपने इसमें और चीज़ें करानी है। देखो, जैसे मैंने ये फेंका ना अभी, तो ये अब इसके पीछे भागा, तो ये क्या है, ये कुछ इसकी एक्सरसाइज है। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका ध्यान मेरे पे नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इंगेज रखेंगे। तो इंगेज रखने के लिए जैसे ये भाग रहा है, आप देख सकते हो इसकी स्पीड, बिजी रहने के लिए। तो ये तो मैंने बता दिया सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस, कि आपको इसको जगह जगह लेके जाना है, लोगों से मिलवाना है, और जितना ये लोगों से मिलेगा उतना ज़्यादा ये अच्छा डॉग बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये ज़्यादा लोगों से मिलेगा नहीं तो ये फिर आम जो लाइफ है उसमें ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट आता है इनकी डाइट। कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग एज अ पेट ओनर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या है? वो क्या है? वो ये है
कि आप अपने डॉग को सबसे पहले दूध देते हैं, जो कि देना ही नहीं है, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूध देके आप अपने डॉग की हेल्थ ख़राब कर रहे हो, तो आपने अपने डॉग को दूध कभी नहीं देना। उसकी जगह पे आप उसे दही या छाछ दोगे, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी है। हमें ये लगती है गलती कि डॉग को दूध देने की ज़रूरत है, बट वो एक रॉन्ग पॉइंट है। दूध को हम कभी भी डॉग को नहीं देना चाहिए। अगर आप देंगे भी तो उसे बहुत ही ज़्यादा आप उसको डिल्यूट करें। डिल्यूट का मतलब है कि आप उसमें पानी मिला दें, और पानी मिला के आप उसको फिर दे सकते हैं अपने डॉग को दूध। ठीक है, तो अभी मैं ये फेंकूँगा और फिर ये इसके पीछे भागेगा पकड़ने के लिए। ये इसकी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा था, थ्रो वाली। गो। तो आपको क्या करना है, काम कि ये करवानी है इसको। इस तरीके की एक्सरसाइज करके ये ज़्यादा से ज़्यादा रन करेगा और इसकी बॉडी भी और एथलेटिक होगी। ठीक है, तो डाइट पे हम बात कर रहे थे। पहला पॉइंट, दूध नहीं देना है। जब ये आप लेकर आओगे कहीं से, तो ये बहुत बड़ा इशू आता है बाद में कि ये ओरिजिनल ब्रीड है या सेकेंडरी ब्रीड है या मिक्स ब्रीड है। देखिए, डॉग सारे ही लविंग होते हैं, सारे ही डॉग प्यारे होते हैं, तो हमें इस चीज़ पे कभी भी नहीं पड़ना चाहिए कि मिक्स ब्रीड है या कुछ है। क्यों? क्योंकि आप भी उनसे अपने बच्चे की तरह प्यार करोगे। तो आपको क्या करना है, गो, आपने उसको सबसे अच्छा रीज़न है, सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आप इसको चाहते हो कि एक जेन्युइन डॉग हो, तो इसे कभी भी ऐसी जगह से मत खरीदो जो आपको कुछ ऑफर्स देते हैं ऑनलाइन कि 5,000 में 4,000 में ले लो, और सस्ते में आज का ऑफ़र, टुडेज़ ऑफ़र, बाय वन गेट वन फ्री। इस तरीके से मत खरीदो, ऐसे ओनर से मत खरीदो जिसको आप जानते ही नहीं। आप इसको खरीदो या आप उससे लो जो इसको आप जानते हो। जैसे आपके आस पड़ोस में किसी के पास जर्मन शेपर्ड डॉग हैं जो सेल करते हैं बच्चे अपने डॉग के, तो आप उनसे खरीदो। क्यों? क्योंकि उनकी जेन्युइननेस होगी, वो बच्चे एकदम ओरिजिनल होंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बार। और जैसे ये है हमारा लक्की, ये मैंने अपने स्कूल के स्टाफ में से ही, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके घर पे जर्मन शेपर्ड डॉग थे, उनसे ये बाय किया था। और अभी जब मैं सबको बताता हूँ कि ये मैंने इतने का बाय किया है, तो मुझे सब कहते कि यार आपने तो बहुत कम प्राइस में आपको मिल गया है ये इतना अच्छा ब्रीड का डॉग। तो ब्रीड मायने नहीं रखती कभी भी, ये सिर्फ मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, इस वजह से मैंने लिया। और रही बात ओरिजिनलिटी की, तो वो तो सभी इसकी देख रहे हैं वीडियो में, और सभी ने बहुत प्रेज़ इसको अभी तक करते हैं। कहते हैं कि नहीं यार, आप झूठ बोल रहे हो, आपको इतने कम में नहीं मिल सकता। लेकिन मिल सकता है। उसका रीज़न देखो, सिंपल यही है कि आप उनसे ख़रीदो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जिन्होंने अपने घर में पाला हुआ है डॉग। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक तो देखो, आप अपने पड़ोसी से लोगे तो वोकल फॉर लोकल भी हो जाएगा वो, है ना। आप कहीं बाहर से लो तो उससे अच्छा है अपने आस पड़ोस से खरीदो, वो वोकल फॉर लोकल भी होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप जब उनसे लेंगे तो आपको ओरिजिनलिटी पे डाउट नहीं होगा। तो बैक टू टॉपिक, हम बात कर रहे थे इसकी डाइट पे। जब आप छोटा बेबी लेके आओगे, आपको उसको दूध नहीं देना। खाने में शुरू में आप देंगे उसे सेरेलैक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, सेरेलैक। यानी जैसे हम एक इन्फेंट ह्यूमन बेबी को सेरेलैक देते हैं, वैसे ही इसको भी आपको सेरेलैक देने की नीड होती है। वो आप चाहे तो 1.5 मंथ तक सेरेलैक दे सकते हो, और उसके साथ आपका शुरू होगा स्टार्टर फूड। स्टार्टर फूड क्या है? स्टार्टर फूड है न्यूट्रिशियस डॉग फूड, जो बना होता है डॉग की मदर और डॉग के पपी के लिए। और ये स्टार्टर फूड मस्ट है। आप शुरू में इसे जितना अच्छा क्वालिटी का स्टार्टर फूड दोगे, वो ही इसके आगे की हेल्थ को डिसाइड करेगा।
अगर आपने अच्छा स्टार्टर फूड इसे दिया। देखें, हमारे यहाँ तो सबसे बेस्ट जो स्टार्टर फूड है और सबसे एक्सपेंसिव भी है, रॉयल कैनिन करके वो जो ब्रांड है उसका है, और मैंने वही दिया था इसे। हाँ, मेरे माइंड में था ये कि डॉग फूड से ज़्यादा इन्हें होम ग्रोन फूड देना चाहिए, वो भी पॉइंट ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं इतना नॉलेज मुझे नहीं था कि क्या क्या खाना इसका होना चाहिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आ जाता है कि क्या क्या हम इसे दे सकते हैं। तो स्टार्टर फूड आप रखें बहुत अच्छी क्वालिटी का, और उसमें पूरा लिखा रहेगा कि कब से कब तक आपने कौन सा स्टार्टर फूड देना है और कब से कितने समय तक कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है। वो मम्मी होगी जो डॉग की, उसके लिए और उसका जो पप्पी है उसके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो जब वो आप देने लगेंगे उसके समय आप फील करोगे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अच्छे खाने से ग्रोथ बहुत अच्छी और बहुत फास्ट होने लगेगी इसकी। तो आपको सच बताऊं तो खुद ही पता नहीं चलेगा कि ये कब एक छोटे से पिल्ले से एक बड़ा सा डॉगी बन जाएगा, क्योंकि होता ये है कि ये जब 3 4 5 महीने का भी होता है छो, तो भी ये बहुत बड़ा दिखता है साइज में, जैसे ये अब जाके 1 ईयर का हुआ है। लेकिन कोई नहीं मानता कि ये 1 ईयर का है, सब इसे समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एज में। और अभी से 4 5 महीने पहले भी कोई नहीं मानता था कि ये 6 मंथ का है, 8 मंथ का है, क्योंकि ये साइज में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा पहले से ही था। तो ये इस डॉग की स्पेशलिटी है। तो आपने इसको जैसे डॉग फूड देना शुरू कर देंगे फिर आप, तो डॉग फूड के साथ आप इसे इंडियन जो फूड है वो भी देंगे घर का। मेरा जो कंसर्न है कि आप डॉग फूड देते हैं तो डॉग फूड का ये बेनिफिट रहता है कि डॉग फूड में ऑटोमेटिकली पहले से टेलर्ड होते हैं डॉग की स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए। तो जब आप वो देते हो तो आपको अलग से फिर कुछ देने की नीड नहीं होती। लेकिन हम सभी की ये मेंटालिटी रहती है कि नहीं यार, इससे पेडिग्री या इस तरीके का डॉग फूड, पेडिग्री, मैं यहाँ पर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, पेडिग्री का मतलब है कि यहाँ मोस्ट कॉमनली मैं सच बताऊँ तो हमारे आसपास पेडिग्री का मतलब ही डॉग फूड समझते हैं लोग, जबकि पेडिग्री इज़ अ ब्रांड। तो आप कोई सा भी डॉग फूड दो, और लोग ये सोचते हैं कि नहीं डॉग फूड नहीं देना चाहिए इन्हें अगर देना है तो होम ग्रोन जो फूड है घर का, रोटी चावल ये देना चाहिए। क्योंकि लोग, ये बड़ा कंसर्न सभी को रहता है कि यार हम ये लेके तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये होम ग्रोन फूड को खाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये होम ग्रोन फूड नहीं खाएगा, तो ये तो हमारा बहुत खर्चा करवाएगा आगे। तो इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, आपका क्लियर कर देता हूँ कि यस, यू कैन इजीली फीड देम होम ग्रोन फूड। आप घर का खाना इन्हें आराम से दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको घर का खाना पसंद नहीं है या ये नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं घर का खाना भी, और आप इन्हें दे सकते हो। बस आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे ये डॉग है, ये इंसान नहीं है। तो जैसे हमें प्याज पसंद है, लहसुन पसंद है, ये नहीं खा सकते वो। ग्रेप्स, अंगूर हम खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते वो। तो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपके घर में जो खाना बन रहा है दाल चावल, उस दाल में मसाले आप डालोगे अपने हिसाब से। तो आप, मेरा जो तरीका है, मैं ये करता हूँ कि जैसे दाल जो है उसमें पानी मिला के उसके मसालों को बहा देता हूँ, वो डिल्यूट हो जाती है, फिर उसमें राइस मिला दिया और वो इसे दे देता हूँ, तो ये ईजिली खा लेता है। अगर आपको लगता है कि आप इसे स्पाइसी दोगे और ये खा लेगा, तो खाने को ये खा लेगा, लेकिन उससे ऐसे दिक्कत होगी। हो सकता है फिर ये वॉमिट आउट करे या इसको स्टमक पेन हो, ये हो सकता है। ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये हर डॉग के साथ है। तो सिंपल ग्रोथ फार्मूला फॉर जर्मन शेपर्ड डाइट थ्रू डाइट इज़, आप उसको राइस दो। राइस सबसे अच्छा है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। राइस के साथ में आप इसको सोयाबीन चंक्स दे सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छे से खाते हैं। साथ में आप दही दे सकते हो, दही के साथ राइस, दही के साथ सोया चंक्स, ये आराम से खाएगा। और छाछ दे सकते हो, मट्ठा, बटर मिल्क ये दे सकते हो, ये आराम से खाएगा इसको भी। साथ में आप फ्रूट्स आप इसे दे सकते हो, ये इजीली खा लेता है। हाँ, स्वीट जो चीज़ें हैं उनसे आपको बचना है देने से, कि शुगर आप इसे डायरेक्ट ऐसा ना दो। और बिल्कुल माइल्ड अगर होगा तो फिर भी चल जाएगा डिल्यूटेड फॉर्म में, बट इतना ज़्यादा नहीं देना है कि इसको दिक्कत हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, पॉइंट ये वाला।
अब जैसे मैंने डाइट का आपको बता दिया, खाने का, उन चीज़ों को आपको इसके खाने का ध्यान रखना है। चिकन आप इसे दे सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा जब इसकी एज 2 या 3 मंथ से ज़्यादा की हो, तब दें तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं ठीक-ठाक। ये बहुत लोग कहते हैं कि 2-3 मंथ्स के बाद देना चाहिए, 6 मंथ में देना चाहिए, 7 मंथ में देना चाहिए। अलग-अलग कंसर्न लोगों के इसको लेके रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ठीक-ठाक जब इसकी ग्रोथ हो जाए, उसके बाद देना ही सही रहता है। तो मैंने जो दिया था, मैंने 6 टू 7 मंथ के बाद देना शुरू किया था। वहीं कुछ लोगों के एक्सेप्शन रहते हैं कि वो 3 मंथ में भी देना शुरू कर देते हैं। स्लोली थोड़ा-थोड़ा देना शुरू कर देते हैं, और उसके रिजल्ट देखो आएँगे ही, क्योंकि चिकन है, प्रोटीन है पूरा, तो उसके रिजल्ट तो आपके डॉग पे दिखेंगे ही, और उसकी ग्रोथ उस हिसाब से अच्छी होगी ही होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देते हो उसको। लेकिन चिकन का भी जैसे मैंने बताया, स्पाइसी ना हो, मसालों में ना बना हुआ हो। मसालों में अगर बना भी दिया है तो नो इश्यू, आप उसको पानी से वॉश कीजिए। जैसे आपने अपने घर में चिकन बनाया है, उसको पानी से वॉश कीजिए, मसाले बहा दीजिए, और वो इसको दीजिए। हम इसको देते थे चिकन को अलग से बॉयल करके, उसमें हल्दी और नमक मिला के, क्योंकि उसमें फिर कोई स्पाइस नहीं है, वो इसको दिक्कत नहीं करेगा, और उसे राइस में मिला के। तो ये प्रोसेस हो गया चिकन का। कोशिश हम ये करते हैं कि साथ में इसको जो ट्रीट हैं वो भी देते रहते हैं, और जो च्यू बाइट्स है, च्यू बोन्स है, वो भी देते रहते हैं। वो देंगे तो इसके दांत बीजी रहेंगे, तब ये आपके सूज वगैरह पे अटैक नहीं करेगा बिल्कुल भी। अगर आप इसे च्यू बोन दे दोगे, क्योंकि इसके जब दांत आ रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये खुजली इसके दांतों में होगी, तो उस समय पे ये चाहेगा कि मैं कुछ ना कुछ बाइट करता रहूं या काटता रहूं। तो उसी समय पे बेचारे चप्पल या जूते उठा के काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रबर के बने होते हैं, और हम इन्हें फिर पीटते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें समझना चाहिए कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें देना है इन्हें च्यू बोन, जिसको ये आराम से चबाते रहेंगे, खाते रहेंगे, और वो इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके जूते भी इससे बचेंगे। फ्रीक्वेंसी आप अपने आप सेट कर सकते हो कि एक दिन में आप इन्हें कितने दोगे, या एक वीक में आप कितने देते हो। हमने जो रखा है, हम इसे वीक में इसको 3 देते हैं, और वो भी छोटे वाले देते हैं, सबसे 10-10 रुपए की आती है जो। ज़्यादा बड़े देके ये नुकसान है कि वो खाएगा जितना खा सकता है, उसके बाद वो छोड़ देगा, फिर वो गंदा हो जाएगा, और उसे वो खाएगा नहीं दोबारा। तो इसलिए आप 10-10 वाली ले लो, छोटी वाली, और वो अच्छा खासा उसमें बिजी रहेगा आधा घंटा तक, और उसके बाद थक जाएगा उसका मुंह, तो फिर वो तब उससे उसके दांत भी साफ होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनकी डाइट को लेके। एग इसमें ज़रूर ऐड कर लें। एग तो हमारे लिए भी और डॉग के लिए भी बेस्ट है प्रोटीन सोर्स। अगर आपको, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको बेस्ट अपने डॉग का रिजल्ट लेना है एक अच्छे बैलेंस डाइट में, लेकिन कम प्राइस में, तो आपको उसे एग देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कच्चा एग बिल्कुल ना दे, उसमें कोई ऐसा पॉइंट होता है जो इसके पेट को दिक्कत करेगा, और ये उससे एलर्जिक होते हैं। तो कच्चा एग बिल्कुल ना दें। बॉयल एग आप देंगे खाने में, राइस में मिला के दे सकते हैं, रोटी में मिला के दे सकते हैं बॉयल एग, और ये खाएगा आराम से। देखो अभी ये खेलने के लिए कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि खेलने के लिए ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कि ये खेलना चाहते हैं बस, कैसे भी कितना भी इनके साथ खेल लो, ये थकेंगे नहीं, तो इन्हें पसंद है वो। तो एग आप दें, और बॉइल्ड एग दें अपने डॉग को। राइस में मिला के दो, रोटी में मिला के दो, ब्रेड में मिला के दो, कैसे भी दो, ये खाएंगे बहुत बढ़िया। जब ये छोटे होंगे तो ये एक दिन में 3 से 4 बार खाना खा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, आप देखोगे कि ये एपिटाइट छोड़ रहा है, यानी सुबह खा रहा है, फिर दिन में नहीं खाएगा, सीधे इवनिंग में खाएगा या रात को खाएगा। तो रात का खाना अवॉइड कीजिए, मॉर्निंग में दीजिए। और वैसे जब छोटा है तब तो आप जितनी बार इसे खिलाना चाहें, ये खाना चाहें, खिला दीजिए इसको। छोटे में खेल के बीच में खा सकता है, ये ऐसे खा सकता है, थोड़ा खाएगा, फिर भागेगा इधर उधर, फिर थोड़ा खाएगा। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ये आई थिंक 7 टू 8 मंथ बाद जब शुरू होगा, तो ये क्या करेगा, फिर खाना मॉर्निंग में खाएगा, फिर उसके बाद गैप लेगा, और फिर खाएगा सीधे इवनिंग में या रात में। तो ये क्या है, इसकी शेड्यूलिंग अपने आप होती है, तो वहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये खाना नहीं खा रहा है या ऐसा कुछ खा रहा है ना। वो अपने आप उसकी बॉडी हो जाती है कि वो एक पारी में खाता है, और फिर उसके बाद सीधे इवनिंग या नाइट में खाता है। लेकिन नाइट में कोशिश करें कि
ना दें खाना, इवनिंग में ही टाइम पे दे दें। और जो खाना आप दें इसे, उसका एक फ़िक्स टाइम टेबल बना लें। उससे क्या होगा, फ़िक्स टाइम टेबल बना के डॉग के लिए अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ एक फ़िक्स रहेगी। उसने फिर बाहर बाथरूम जाना है, पॉटी जाना है, तो वो फ़िक्स रहेगा। और वो तभी फ़िक्स रहेगा जब आप उसे डेली एक टाइम पे कम पर्टिकुलर टाइम पे खाना दोगे। अगर पर्टिकुलर टाइम पे खाना नहीं दोगे तो वो अपने आप क्या होगा, फिर अनइवन टाइम हो जाएगा उसका। फिर वो रात में भी आपको उठा सकता है, बाहर जाने के लिए परेशान कर सकता है। साथ में आप इसको कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हो डाइजेशन को लेके, है ना। जैसे हिमालय ब्रांड के अच्छे खासे डाइजेशन वाले सप्लीमेंट आते हैं। कुछ लोग प्रोटीन के देते हैं, मल्टीविटामिन के और कैल्शियम के, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉग्स के लिए। तो कैल्शियम ज़रूर देते हैं लोग। तो वो आप सिरप टाइप का दे सकते हो इसको, खाने में मिला के देना है आपको नॉर्मली। या और जैसे ये बड़ा हो तो इसको सिरप की जगह टैबलेट टाइप आती है, कैंडी टाइप, वो वाला दें। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो उस ये वो ज़्यादा खाएंगे तो वो फ़ायदा है। और उसका फ़ायदा एक ये भी है कि जब आप उसे वो दोगे तो इससे ये लगेगा कि मुझे ट्रीट दे रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि हमें अप्रिसिएट किया जाए। तो इस तरीके की ट्रीट वाली चीज़ें जब देते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होता है ओनर और डॉग के बीच में। एक बॉन्ड बनता है उससे कि उसे लगता है कि हाँ मुझे प्यार करते हैं। आप सिरप में दोगे ना तो वो उसे दिखेगा नहीं कि ये कहाँ मिलाया हुआ है, लेकिन जब उसे आप कैंडी वाला कैल्शियम दोगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो एक ब्रांड है जैसे ड्रूल्स, उसका हमने यूज किया था। उसमें कैल्शियम और फर कोट करके भी आता है उसका, ओमेगा 3 वाला, जिससे इसके बाल शाइनी होते हैं, स्किन अच्छी होती है, वो वाला। और एक होता है मल्टीविटामिन। ये 3 कैंडी का मैंने बॉक्स लिया था। अच्छा इसकी प्राइसिंग है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। और बहुत मेरे को बढ़िया लगा वो। अब मैं लूँगा दोबारा से इसके लिए। और वो चॉकलेट के जैसे होते हैं दिखने में, तो ये खाता है खुश होके। तो ये तो इसकी डाइट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इसका, तो वो बनाऊंगा इसका ट्रेनिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पालते हैं घर में और उनका मेन यही रहता है कि यार इसको ट्रेन किया जाए। हाँ, आप इजीली इसे ट्रेन कर सकते हैं। तो वो आएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे आप इसे ट्रेन कर सकते हो, क्या क्या ट्रेन कर सकते हो। उसके लिए आप वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई। और इसमें अगर कुछ कमियां आपको लगी वीडियो के तो आप कमेंट मुझे कर दें, मैं उन्हें देखूंगा और सही करने की कोशिश करूंगा पूरी। और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई पॉइंट लगा हो कि मैंने गलत बोला है तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपने जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ। और हो सकता है ये आपको पेट पेरेंटिंग में हेल्प करे। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।